Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. This is Professor Dr. Ishtiaq Rajwana, working as a Vice Chancellor in Nawaz Sharif Agriculture University मुल्तान। एक बहुत ही सैड इंसिडेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में फॉर द ओनली टाइम हुआ। अल्लाह करे कि इस जैसा इंसिडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इदारे में बशमूल नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कभी ना हो। और जिसमें एक बच्ची जो है वो जो कि सेल्फ ड्राइव बाइक पे थी, यूनिवर्सिटी गेट पे एंटर होते हुए सामने से एक गुज़र रही थी बस जो दूसरी सिमत में जा रही थी। तो बच्ची ने लेफ़्ट टर्न लेना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता है जो हमारे पास इस वक्त फुटेजेस हैं उनके मुताबिक एक छोटा सा ब्रीफ केस जो है वो फ्यूल टैंक पे पड़ा हुआ था। बज़ाहिर यूँ लगता है कि जब वो मुड़ना चाह रही थी तो शायद उस वक्त 9 बजे का टाइम था, तो उसको क्लास की भी शायद कोई जल्दी होगी। शी वॉज बिट ओवर स्पीड के जब मोड़ है तो उस थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी। फिर एक ब्रीफ केस भी जो है वो भी उसने रखा हुआ था। तो वो जब मुड़ने लगी तो अपेरेंटली सीम्स के ब्रीफ केस ने उसको लेफ़्ट मुड़ने से रोका एंड इवेंचुअली थोड़ी सी वो पैनिक हुई और बजाय ब्रेक करने के उसने, जो हमारे पास फुटेजेस हैं उनमें यूँ लगता है कि उसने पाँव जहाँ वो ज़मीन पे लगा के तो बाइक को रोकने की कोशिश की। और अनफॉर्चुनेटली सामने से जो एक बस जो दूसरी सिमत में जा रही थी, जो इसको एक्चुअली पास कर चुकी थी, ये उसके पिछले टायर में जाके हिट हुई है और अनफॉर्चुनेटली मौके पे इसका वहाँ पे इंतकाल हो गया। तो इससे जो मेरे पास जो एक आप कह लें कि मैसेज है कम्युनिटी को देने के लिए, आप सब पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में, छोटे बड़े शहरों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि लड़कियां, बच्चियां, ख़वातीन, उनकी जो बाइकर्स की तादाद है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे ये एक सवाल बहुत ज़्यादा उठने लगा है हमारे जहनों में कि क्या उनके पास वो स्किल, वो कॉन्फिडेंस, वो ड्राइविंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको बाइक दे दिया जाए। ये यकीनन मुस्तकबिल है, क्योंकि ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करने में आपके मुल्क का एक 50% या इससे ज़्यादा की एक पॉपुलेशन है जो किसी इंतज़ार में रहती थी कि जी कोई आए और हमें ले जाए। अब आप उनको जब इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो यकीनन उसमें एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे यहाँ के ड्राइविंग के जो मसाइल हैं, जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, उनमें अडॉप्टेबिलिटी जो है वो लड़कियों के लिए वो बहुत मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन मार्क है। अब इस इंसिडेंट से तो हमें और ज़्यादा इस बात पे फ़िक्रमंद होना चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूटीज़ या बाइक्स पे अलाउ करते हैं, they should think twice about their skill level, about their professional abilities to drive on such a rushy roads, और ख़ास तौर पे जहाँ पे ट्रैफिक में मामलात जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और चीज़ों की निस्बत। यहाँ पे एक बात मैं वजाहत से बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि जी 3 घंटे जो है वो उस बच्ची को वहाँ पे सड़क पे रहने दिया गया। एक्चुअली जब इंसिडेंट हुआ है तो फ़ौरन ही 1122 और पुलिस आ गई थी एंड दे डिक्लेयर्ड हर डेड ऑन द स्पॉट। अब वो एक पुलिस केस बन चुका था। अब जब तक उसके लवाहिकीन ना आते और लवाहिकीन अपना डिसीजन न देते कि वो कार्रवाई करना चाहते हैं कानूनी, या वो इसको लेट गो और अल्लाह की रज़ा समझ के इसको हैंडल करना चाहते हैं, तो उस वक्त तो यूनिवर्सिटी का कोई किरदार नहीं था। प्लस पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे जिन्होंने ख़ुद मौके पे कोशिश की कि जितने एविडेंस हैं वो एज सच अनटच्ड रहें। हाँ, हमने एक वाइट चादर जो आम तौर पे इस किस्म की सिचुएशन में डाल दी जाती है वो डाल दी। कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली राइट आफ्टर द इंसिडेंट्स कुछ पिक्चर्स बना ली जिसमें अभी वाइट चादर नहीं डाली गई थी, और फिर उसके बाद ये बताते रहे कि ये धूप में इतना अरसा। एक्चुअली वो अब एक किस्म का कोर्ट केस बन चुका था। अब कोर्ट केस में जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना है। किसी की पसंद नापसंद से अब बात निकल चुकी थी, किसी की ज़ाती ख्वाहिश से बात निकल चुकी थी। अगेन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके वालिदैन को इनिशियली ये बताया गया कि शी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, तो आप काइंडली यूनिवर्सिटी आ जाए। उनको इनिशियली ये नहीं बताया गया कि उसका उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। तो वो
बिकॉज़ वो अंदरून शहर से उन्होंने आना था, तो उनको आने में भी थोड़ी सी देर हुई। और उसके बाद जब आके तो उन्होंने मौका देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको भी नहीं समझ आ रही थी कि वेदर वो इसको रब की रज़ा समझ के आगे चलें या इसको प्रोसीड करें। सो अब पुलिस वाले जो मौके पे मौजूद थे, आई अप्रिशिएट देम, उन्होंने उनको बहुत वजाहत से कहा कि अगर आप इसको रब की रज़ा समझ के देखना चाहते हैं तो यू कैन डू वट एवर यू लाइक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कानूनी तौर पे प्रोसीड करेंगे तो फिर आप मुझे अलाउ करें कि मैं इनके पोस्टमार्टम के लिए निश्तर हॉस्पिटल ले जाऊँ। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे उन्होंने दे टुक बिट लॉन्ग टाइम एंड इवेंचुअली उनके अपने कोई अजीज़ थे जो पुलिस में थे, उनको कॉल किया और फिर उससे डिले होता गया। इसमें ना तो हमने उनके वालिदैन को माफ़ करने के बारे में ज़ोर दिया, ना कार्रवाई करने के बारे में ज़ोर दिया। हमने उनको फैसिलिटेट किया क्लियरली कि इस ट्रॉमा में जहाँ पे आप परेशान हैं वहाँ पे हम भी परेशान हैं, आप वो फ़ैसला करें जिसको आप समझते हैं कि बेहतरीन फ़ैसला, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी बेटी है और आप उसके वालिद हैं। दूसरा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो ड्राइवर को बचाना चाहती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने इमीडिएटली अपनी एक डीन्स डायरेक्टर की मीटिंग कॉल की, ड्राइवर को सस्पेंड किया और उसको मेक श्योर किया कि जो भी कानूनी तकाज़े होंगे वो उन पे अपने आप को साबित कदम रखेगा। अच्छा, अब ये जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो वो वालिदैन यकीनन ट्रॉमा में थे, उन्होंने तदफीन के बारे में सोचा तो उन्होंने कोई FIR की तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन पुलिस ने अपने तौर पे एज ए स्टेट FIR कार्ड दी और उसमें उन्होंने हमसे कहा कि जी आप ड्राइवर को प्रोड्यूस करें। हमने उनको ड्राइवर दे दिया। ड्राइवर इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। हमने ड्राइवर को भी क्लियरली कहा है कि ये एक इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, लेकिन इसके जो कानूनी तकाज़े हैं उसमें पुलिस के साथ पूरी तरह आपने भी कोऑपरेट करना है, यूनिवर्सिटी भी कोऑपरेट करेगी और मैं समझता हूँ कि जो बाकी जो फ्रीकैन है उसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे कोऑपरेट करेंगे। तो किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा इस एक सैड इंसिडेंट पे करना ये बहुत ही गैर मुनासिब होगा। हम एज ए स्पोक्स पर्सन यहाँ पे हमारा एक मीडिया सेल है, कभी भी किसी भी सवाल के लिए हम हाजिर हैं, कभी किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन उसके लिए हम हाजिर हैं। और ये जो बच्चों में जो एक मिसकम्युनिकेशन कह लें या इंफॉर्मेशन गैप कह लें, वो जो आया उसको दूर करने के लिए मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला उस बच्ची का, क्योंकि हमने जो अपने दीन से सुना सीखा है कि इस किस्म की हादसाती मौत जो है ये शहदा के ज़ुमरे में आती है, अल्लाह ताला उसको शहदा के मरात दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस मकाम आला दे। और यकीनन कल जनाजे में मैं भी शरीक था। आफरीन है उस बच्ची के वालिद साहब को, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सब्र दिया और उसके भाई वहाँ पे मौजूद थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सब्र दिया। यकीनन हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको इस बहुत नागहानी दुख को बर्दाश्त करने पे अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके, अपने बड़ाई, अपनी किबरियाई के सदके उनको उसका अजर अज़ीम अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।